तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 अगस्त की, साथ ही में दिन है रविवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है शुक्ला प्रतिपदा। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। मुकेश अंबानी ने दुबई में खरीदा सबसे महंगा घर। पाम जुमेराह के बीच साइड विला में रहेंगे अनंत अंबानी। डेविड बेकहम और शाहरुख खान होंगे पड़ोसी। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने दुबई में 640 करोड़ रुपए में एक बीच साइड वाला विला खरीदा है। इस डील से जुड़े लोगों का कहना है कि ये शहर की अब तक की सबसे महंगी डील है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मामले में। जानकारी के मुताबिक आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है, जो कि उसी घर का हो सकता है जिसे मुकेश अंबानी ने खरीदा है। तो 640 करोड़ रुपए वाला घर देखने में कैसा है, इसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक इस विला में 10 बेडरूम है। साथ ही घर से बाहर निकलते ही समुद्र का बीच दिखाई देता है। आइए देखें अगली खबर। आज दोपहर 2:30 बजे केवल 12 सेकंड में मलबे का ढेर बन जाएगी 32 मंजिला इमारत। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिस दिन ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। जी हाँ, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज 28 अगस्त 2022 को घड़ी में दोपहर के 2:30 बजते ही एक बटन दबेगा और लगभग 12 सेकंड के अंदर कुछ धमाके होंगे। धमाका होते ही नोएडा में तनकर खड़े सुपरटेक की 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जिसमें से एक 31 मंजिल की है और दूसरी 32 मंजिल की, वो मलबे का ढेर बन जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, सुपरटेक के इन बिल्डिंगों को कई मामलों में अवैध रूप से बनाया गया था। 2012 के ही आसपास से इस पे केस चल रहा है और फाइनली अब देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन दोनों ही बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है रियल एस्टेट के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को ढा दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, इन बिल्डिंगों को गिराने में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस बिल्डिंग से महज 9 मीटर की दूरी पर एक हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें लगभग 660 परिवार रहते हैं। साथ ही जहाँ पे ये बिल्डिंग है उसी से 19 मीटर की दूरी पर जमीन के नीचे गैस की पाइपलाइन है। ऐसे में इस बिल्डिंग को गिराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस बिल्डिंग को इम्प्लोजन तकनीक से गिराया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो इम्प्लोजन तकनीक के जरिए इस तरह के ब्लास्ट होते हैं जो कि बाहर की तरफ नहीं फैलते बल्कि अंदर की तरफ सिकुड़ते हैं। धमाके होने के लिए बिल्डिंगों में जो भी विस्फोटक सामग्री लगाई गई है उसे लगाने में 181 दिन का समय लगा है। बताया गया है धमाके के कुछ देर पहले जहाँ पे ये बिल्डिंग है वहाँ से विमान सेवा को प्रतिबंध कर दिया जाएगा। साथ ही नोएडा के पास जो एक यमुना एक्सप्रेसवे है उसे भी 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों देखें अगली खबर। एशिया कप में आज होगा भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। करीब 10 महीने के बाद दोनों टीमें होंगी आमने सामने। जी हाँ, एशिया कप टूर्नामेंट का आगाज बीते शनिवार से हो चुका है। पहला मैच खेला गया श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच। हालांकि क्रिकेट के बहुत सारे फैंस बेताब हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए, जो कि आज रविवार को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आपको बता दें, टूर्नामेंट में इस मैच के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच कई और मैच खेले जाएंगे। लेकिन जाहिर बात है, भारत और पाकिस्तान का मैच काफी दिनों के बाद हो रहा है। इसी की वजह से फैंस का जो उत्साह है वो चरम पर है। आइए देखें अगली खबर। बैलेंस टेस्ट बताएगा आप कितना जिएंगे। 10 सेकंड एक पैर पे खड़े नहीं हो पाए तो अगले 10 साल में मौत की संभावना है 2 गुनी। जी हाँ, अच्छी और लंबी जिंदगी जीने के लिए संतुलित होना बेहद जरूरी है। ये केवल मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी जरूरी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ब्राजील में हुई एक हालिया रिसर्च की माने तो 50 साल की उम्र के ज्यादा के लोग अगर एक पैर पे 10 सेकंड से ज्यादा खड़े नहीं हो पाते हैं तो अगले 10 साल के अंदर उनकी मौत की संभावना 2 गुनी हो जाती है। बताया गया है इस रिसर्च को करने में लगभग 10 साल का समय लगा है और सच में मौत की संभावना 2 गुनी हो जाती है। इसके लिए 1700 लोगों पे टेस्ट किया गया है। बताया गया है वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान मरने वाले लोगों के सेक्स, उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखा था। इससे वैज्ञानिकों को समझ में आया कि जो लोग बूढ़े और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं वो बैलेंस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। उन्हें अगले 10 साल में मरने का खतरा 84% तक होता है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और अगर वो एक पैर पे 10 सेकंड से ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते हैं तो आने वाले 10 सालों में उनकी मौत होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आइए देखें अगली खबर। पाकिस्तान में जारी की गई इमरजेंसी। बाढ़ की वजह से डूब गया है आधा देश। 3 करोड़ से ज्यादा लोग हुए हैं प्रभावित। 1000 लोगों की हो चुकी है मौत। जी हाँ, पाकिस्तान में बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्वात और सिंधु नदी के विकराल रूप के कारण करीब आधा देश डूब गया है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि बाढ़ की वजह से 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वहीं 1000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सरकार ने बिगड़ते हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। वैसे दोस्तों, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अपने देश में भी कई जगहों पे हालात खराब हैं। हालांकि पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर है। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 28 अगस्त को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखें अपनी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 28 अगस्त को पूर्वी असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, आंतरिक कर्नाटका में,
साथ ही तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पूर्वी मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों में, साथ ही उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा बिहार में, साथ ही उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में, साथ ही छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, लक्षद्वीप में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में, दक्षिणी गुजरात में, साथ ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में एक दो जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। आइए देखें अगली खबर। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना हुआ ज्यादा महंगा, रेस्टोरेंट्स ने स्विगी जोमेटो पर कीमतें 10 से 60% तक बढ़ाई। जेफरीज की एक रिपोर्ट में हुआ है ये बड़ा खुलासा। जी हां, रेस्टोरेंट्स ने स्विगी जोमेटो जैसे ऐप के ग्राहकों के लिए खाने और मिठाइयों के दाम 10 से 60% तक बढ़ा दिए हैं। यानी कि होटल या रेस्टोरेंट्स की तरफ से केवल ऐप के लिए खानों को महंगा किया गया है। बताया गया है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कमीशन और प्रमोशन की लागत बढ़ गई है। जेफरीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80% रेस्टोरेंट टेबल पे बैठ के खाना खाने वाले ग्राहकों की तुलना में ऑनलाइन ऑर्डर करने वालों से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। यानी कि लगभग 80% रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुनाफे में आने के लिए फूड डिलीवरी ऐप ने रेस्टोरेंट से मिलने वाला टेक आउट चार्ज यानी कि कमीशन बढ़ा दिया है। यानी कि स्विगी जोमेटो जैसी जो कंपनियां हैं वो रेस्टोरेंट वालों से पहले के मुकाबले अब ज्यादा कमीशन ले रही हैं अपने फायदे को बढ़ाने के लिए। इसी की वजह से रेस्टोरेंट वालों ने इस तरह का कदम उठाया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि खाना या कोई और सामान ऑनलाइन ज्यादा अच्छा मिलता है या ऑफलाइन। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छे के साथ ये भी बताएं कि ज्यादा सस्ता कहाँ मिलता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आइए देखें अगली खबर। रेल यात्रियों को होने वाली है परेशानी, 30 ट्रेनें आज से 6 दिन तक के लिए रहेंगी कैंसिल। वहीं 36 को किया गया है डाइवर्ट। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल मानक नगर स्टेशन पर लूप लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम कराएगा। इसी की वजह से आज रविवार से ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। तो रेलवे का ये जो नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है, इसी की वजह से आज से 6 दिन तक 30 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 36 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका रूट बदला गया है। साथ ही जानकारी के मुताबिक 4 ट्रेनें ऐसी हैं जिनके शेड्यूल यानी कि टाइम को बदला गया है। जानकारी के मुताबिक कौन कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी या किन का रूट बदला गया है या किन का शेड्यूल बदला जाएगा। अब मैं अगर एक एक करके सभी ट्रेन के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी की वजह से आप ये जानकारी देख सकते हैं वीडियो को रोककर अपनी स्क्रीन पर। आपको ट्रेन नंबर के हिसाब से सभी गाड़ियों की जानकारी मिल जाएगी। आइए देखें अगली खबर। सोनाली फोगाट और सुधीर का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि गोवा के क्लब में पीए सांगवान ने मुंह से जबरन अड़ाई बोतल। फुल नशे में नजर आई सोनाली फोगाट। जी, हरियाणा के हिसार से भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को पीए सुधीर ने जबरदस्ती ड्रग पिलाई थी। ताजा जानकारी के मुताबिक एक नए सीसीटीवी वीडियो में सुधीर सोनाली के मुंह में जबरन बोतल अड़ाता दिखाई दे रहा है। अब वो शराब है या क्या चीज है, बस वो जबरदस्ती पिला रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो गोवा के क्लब का बताया गया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सोनाली डांस करते हुए लड़खड़ा रही हैं। आप खुद भी इस वीडियो की एक छोटी सी झलक देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें इस केस को लेकर एक और बड़ी खबर आई है और वो खबर यह है कि सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उनके परिवार के लोग शनिवार रात यानी कि अभी हाल ही में बीते रोज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले। परिजन ने केस की सीबीआई जांच की मांग की है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार गोवा सरकार से ये मांग करेगी कि इस केस की सीबीआई जांच कराई जाए। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इस केस की भी सीबीआई जांच हो सकती है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सोनाली फोगाट के मौत को लेकर अभी सबसे बड़ा आरोपी उनके ही पीए को माना जा रहा है। देखें पीए को लेकर अधिक जानकारी अगली खबर में। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर की यह हिस्ट्री 2019 में पहली बार मिला, फिर उसके बाद चुनाव के टाइम में करीब आया। अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर सोनाली फोगाट के साथ रहता था। जी, हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के आरोप में उनका पीए सुधीर सांगवान गिरफ्तार है। पीए को लेकर जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो पहली बार सोनाली के संपर्क में आया था और फिर धीरे धीरे सोनाली की हर चीज पे कब्जा जमाने लगा, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो या उनके नौकर चाकर हो। अब सोनाली फोगाट ने उसको अपनी लाइफ के अंदर इतना अंदर कैसे आने दिया, फिलहाल तो इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अभी हाल ही में जब सोनाली फोगाट की मौत हुई तो उस समय बताया गया कि उनका जो ये पीए है सुधीर सांगवान और साथ ही में उसका एक और दोस्त है सुखविंदर, ये दोनों किसी तरह से सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल करते थे। आइए देखें अगली खबर। पीएम मोदी ने अटल ब्रिज का किया उद्घाटन। साबरमती फ्रंट पे बने ब्रिज का आप भी देखिए खूबसूरत नजारा। जी हाँ, बीते रोज 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। दोस्तों, आपको बता दें ये एक ओवर ब्रिज है जिसकी लंबाई
300 मीटर है। आपको बता दें, इस ब्रिज को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। सबसे बड़ी बात यह कि ये पानी के ऊपर है, इसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे जुड़ा एक वीडियो आया है जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए देखें अगली खबर। पीएम मोदी ने चलाया चरखा, साथ ही कहा खादी का एक एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बना, उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते शनिवार को 2 दिन के गुजरात दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसकी जानकारी हमने आपको अभी पिछले खबर में दी। साथ ही पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पे खादी उत्सव में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने 7500 खादी कारीगर महिलाओं के साथ चरखा चलाया। साथ ही एक और खबर यह है कि इसी दौरे के दौरान पीएम मोदी अपनी मां से मिले। जानकारी के मुताबिक लगभग आधा घंटा का समय उन्होंने अपनी मां के साथ बिताया। आइए देखें अगली खबर। यूट्यूबर बॉबी कटारिया पे रखा गया 25,000 का इनाम, इन्फॉर्मेशन देने वाले को पैसे देगी उत्तराखंड की पुलिस। अभी हाल ही में देहरादून में 20 सड़क पे बैठकर पी थी शराब। हालांकि अभी वो अंडरग्राउंड है। जी हाँ, उत्तराखंड के देहरादून में 20 सड़क पे टेबल पे शराब पीने वाला यूट्यूबर बॉबी कटारिया फिलहाल फरार है। उत्तराखंड की पुलिस ने अब उस पे 25,000 रूपए का इनाम घोषित कर दिया है। आपको बता दें, बॉबी यूट्यूबर पर देहरादून की सड़क पर ट्रैफिक रोककर शराब पीने और पुलिस को धमकाने का आरोप है। हालांकि फिलहाल अभी वो अंडरग्राउंड है, लेकिन अब उस पे 25,000 रूपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। आइए देखें अगली खबर। सीएम भगवंत मान ने बताया पंजाब का विजन, कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 3 मालगाड़ियां ट्रेन खरीदेंगे। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा पंजाब, जिसके पास अपनी ट्रेन होगी। जी हाँ, पंजाब सरकार जल्दी रेलवे से 3 मालगाड़ियां खरीदेगी। ये दावा सीएम भगवंत मान ने किया है। मोहाली में एसओ मैच में विजन पंजाब कार्यक्रम में पहुंचे मान ने कहा कि रेलवे की एक स्कीम है जिसमें वो 3% पे लोन देते हैं, तो ऐसे ही 350 करोड़ रुपए में एक फुल मालगाड़ी मिल जाती है। इंडस्ट्री वाले हमारे साथ मिलकर बात करें, हम 3 ट्रेनें खरीद लेंगे। इनका नाम पंजाब ऑन व्हील्स होगा। तो दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में ये दावा सच साबित हो जाता है तो पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जिसके पास अपनी ट्रेन होगी। आइए देखें अगली खबर। दिल्ली के कॉमेडी किंग रजत सूद बने विजेता, इनाम में मिली है इतनी लाख रुपए की रकम। जी हाँ, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के कॉमेडी शो इंडियन लाफ्टर चैंपियन का फिनाले दिल्ली के रजत सूद ने जीत लिया है। इस शो के ग्रैंड फिनाले में 5 फाइनलिस्ट पहुंचे थे। हालांकि विजेता बने रजत सूद, जो कि शायरी का इस्तेमाल करके कॉमेडी कहते हैं। इसी की वजह से इनके कॉमेडी को पॉमेडी कहा जाता है, यानी कि पोएट्री और कॉमेडी को मिलाने के बाद बनती है पॉमेडी। आइए देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 9500 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 41 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 9500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 87,311 हो गई है, यानी कि अब देश में कोरोना वायरस के इतने ही मरीज रह गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, 41 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण केवल एक दिन में देश भर में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 12,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इन सभी आंकड़ों के घटने बढ़ने के बाद कुल परिणाम ये रहा कि जो एक्टिव केसेस हैं उनमें 3300 से ज्यादा मामलों की कमी आई है, जो कि बहुत अच्छी बात रही। तो दोस्तों, आज 28 अगस्त 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।